नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन का अगला सेशन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग आज देखते हैं एक अगले सेशन में जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम लोग आते हैं। आपका ये देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। 550, 552, 530 और 540। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। पहले क्या था कि 550 प्लस 2 मतलब टोटल 552। लेकिन याद रखिएगा, ये दो सदस्य जो होते थे ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, जो कि पेट में एग्जाम में पूछा था। अब आप देखेंगे कि अब ये मनोनीत नहीं है, बल्कि टोटल सदस्य जो है अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर वर्तमान निर्वाचन क्या है, यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्तमान में क्या स्थिति है निर्वाचन की, तो 543 अभी तक निर्वाचन होते आए हैं। लेकिन अब इस बार से जो दो मनोनीत होते थे वो भी निर्वाचित होंगे, मतलब 545 सीटों पर जो है अब चुनाव कराया जाएगा। अब अभी तक आप देखेंगे 2020 में मनोनीत सीटों की संख्या को हटा दिया गया था। इसके बाद अब जो है टोटल 545 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव। तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे यदि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति निम्न में से शामिल है। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य, या केवल राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। तो याद रखिएगा, जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें टोटल सदस्य की संख्या 30 होती है। इसका मतलब है अब सभी लोकसभा से होते हैं, और यही समिति सबसे बड़ी समिति है। ये देखिएगा, सबसे बड़ी समिति, यदि पूछेगा कौन सी समिति संविधान में सबसे बड़ी है, तो यही आपकी समिति क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ऐसी भी समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, देखिए राज्यसभा के भी सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इसमें लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मतलब है ये देखिए लोकसभा हो जाएगा, ये राज्यसभा, टोटल मिलाकर के कितने सदस्य हो जाएंगे, 22 सदस्य होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका प्राक्कलन हो गया, इसे हम लोग लोक लेखा समिति बोलते हैं, लोक लेखा समिति। अब क्लियर हो गया, ऐसी सभी समितियां संविधान में काम करती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। क्लियर हो गया, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होगी। देखिए राज्यसभा के सदस्य की आयु पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 35 वर्ष, नहीं 35 वर्ष कौन कौन है, राष्ट्रपति होता है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ये भी 35 वर्ष होता है। फिर इसके बाद राज्यपाल जो होता है ये भी जो है 35 वर्ष होता है। 25 वर्ष कौन होता है, आपका जो जितने भी मंत्री होते हैं 25 वर्ष होते हैं। आपके प्रधानमंत्री जो होता है 25 वर्ष होता है। विधानसभा में जो भी मंत्री होते हैं वो 25 वर्ष होते हैं। मुख्यमंत्री जो आपका होता है वो भी 25 वर्ष होता है। इसका मतलब है कि जो लोकसभा का सदस्य बनेगा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो विधानसभा का भी सदस्य बनेगा उसकी भी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बातें देखिए 25 वर्ष में है। यहाँ पर जो इसकी बात करता है 21 में पंचायत है। पंचायत का मतलब है कि आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रधान कहते हैं, ग्राम पंचायत। इसका मतलब है कि प्रधान की आयु, जो आपका बीडीसी है उसकी आयु, जो आपका क्षेत्र पंचायत लड़ता है उसकी आयु, पंचायत वो भी कम से कम जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो 30 वर्ष वाला देख रहे हैं इसमें व्यक्ति होता है राज्यसभा से। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वही 30 वर्ष है, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे में देखिए ये आपका आंसर है। जितने भी कॉन्सेप्ट लिखवाए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ताकि आपका क्लियर रहेगा, संविधान में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। देखिए एक बातें वहां पर होता था आहूत। आहूत मतलब होता है बुलाना, आहूत करना मतलब होता है बुलाना। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और यदि हम लोग बात करें अध्यक्षता, तो अध्यक्षता कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है? नहीं, बस ये बुलाने का काम करता है। और फिर प्रधानमंत्री ये भी नहीं करता। लोकसभा स्पीकर, दोनों सदनों का जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, स्थानीय निकायों के सदस्य करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या आम मतदाता? याद रखिएगा, राज्यसभा के जो है ये राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका मतलब है कि धन विधेयक यदि पारित हो, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है धन विधेयक, आप देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा यदि देखा जाए, ये देखिएगा धन विधेयक होता है, इसकी परिभाषा यदि देखा जाए तो 110 अनुच्छेद में मिलता है, 110 अनुच्छेद में। ठीक है, और इस तरह से इस विधेयक का प्रॉपर यदि बात किया जाए तो राज्यसभा के पास कितने दिनों का समय होता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन और 13 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन का समय जो है हमारी राज्यसभा के पास होती है, ताकि वो 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, अपने आप जो है धन विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में काफी पावर है, जो कि वो बदल भी सकता है, रोक भी दे सकता है, इस तरह से चीजें हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये इसकी गारंटी या निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति, या वित्त मंत्री? याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति हो चाहे अनुसूचित जाति, दोनों को यदि प्रॉपर मिला दिया जाए तो 39 सीटें हैं, 85 सीटें हैं, 109 सीटें हैं, या 131 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 131 सीटें जो है दोनों को प्रतिनिधित्व हमारे लोकसभा में मिलती है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में मतदान करते समय, यहाँ पर करते समय टाई की स्थिति हो जाए, टाई का मतलब हो गया बराबर की स्थिति हो जाए, तो निर्णायक मत, इसे हम लोग वोट डालने का अधिकार, या तो ऐसे भी कह सकते हैं निर्णायक मत। याद रखिएगा, निर्णायक मत कौन देता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है? तो निर्णायक मत हमेशा लोकसभा स्पीकर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए स्पीकर हो जाएगा जो कि निर्णायक मत देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा का अधिकतम ताकत कितनी है? जैसे हमारे संविधान में लोकसभा के पास कितनी ताकत है? 550 है, 250 है, 552 है, 600 है। तो अधिकतम ताकत इनके पास कितनी है? 552 है। मतलब कि यदि देखा जाए तो 1971 जनगणना के अनुसार 1976 में जब सीटें बनी थी, तो आप देखेंगे कि 552 सीटें अधिकतम हो सकती थी। और यही नहीं बल्कि 2026 तक ये सीटें उतना ही रहेंगी। 2026 के बाद जैसी सीटों में वृद्धि होगी, तुरंत ही जो है कह सकते हैं कि लोकसभा की जो पावर है या सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसका प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लोकसभा, इससे पहले आप देखेंगे कि लोकसभा गठित तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन गया था, लेकिन लोकसभा भी नहीं गठित हुई थी। पहला आम चुनाव 1951 में प्रारंभ हुआ, लेकिन 1952 में संपन्न हुआ। तो आपको पहले आम चुनाव की बात करें, आम चुनाव देखिएगा, ये 1951 में प्रारंभ हुआ आम चुनाव, और यदि पूछेगा संपन्न हुआ तो 1952 में संपन्न हुआ। और पहली जो बैठक थी, इसका मतलब है कि
लोकसभा की हमारी पहली बैठक या कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 और 15 जून 1952। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 मई 1952 को जो है पहली लोकसभा की जो है बैठक संपन्न हुई। क्लियर हो गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने का जो सूचना अवधि है, 1 माह है, 3 माह है, 5 माह है या 6 माह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 माह। 1 माह तक ही जो है निजी विधेयक लोकसभा द्वारा पेश किया जा सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र इस संख्या में 1971 जो अभी चर्चा में हुआ था, परिवर्तन नहीं हुआ है। कितनी संख्या आपको दी गई है? 543, 534, 556, 565। तो याद रखिएगा, ये आपको 543 संख्या दी गई है जो अभी वर्तमान चुनाव हो रहा था, वर्तमान चुनाव। और इसमें बताया गया था कि अधिकतम हो सकता है 552। और आप देखेंगे 543 प्लस 2 मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अब ये भी नहीं होंगे, अब हो जाएगा 545। इसका मतलब अब इस पर चुनाव कराया जाएगा। अभी तक देखिए जो चुनाव कराए जाते थे 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता था, मतलब संपन्न होता था। तो इस तरह से हमारा जो है ये काफी महत्वपूर्ण जो है आपके क्वेश्चन में हो सकता है। ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो जब आप इस तरह की वीडियो देखे रहेंगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, मतलब हमारी लोकसभा का पहला अध्यक्षता कौन किया था? जीवी मौलंकर किए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए थे, अनंत शयन अयंगर किए थे या पीवी चेरियन किया था? तो ये आपका जीवी मौलंकर ही प्रथम लोकसभा स्पीकर थे और उस समय उप स्पीकर अयंगर थे और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन यदि देखा जाए तो ये तो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, मतलब कौन से अनुच्छेद है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। 93 के तहत नहीं, 105 के तहत ये भी नहीं, यहाँ पर 108 दिया है, 116 दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 108, जो कि इस बार आप देखेंगे कि पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि जो संयुक्त बैठक जो है उसको लेकर के थोड़ा मिस्टेक किया था, तो असत्य करके दे दिया था। तो वहां से भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब बड़े से लेके छोटे एग्जाम तक आपके ये जो प्रैक्टिस सेशन चलता है वो कवर करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफी महत्वपूर्ण सेशन था और आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।